हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स के मंत्रास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलसीएम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग और टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है साथ साथ में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट। एचसीएफ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमको फैक्टर का मतलब पता करना है, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है ओनली एचसीएफ की। जैसे कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक बार समझ जाए तो अपने आप समझ में आता है एचसीएफ क्या होता है। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो भी कि इन सबको डिवाइड कर दे प्रॉपरली। ठीक है, तो 16 का फैक्टर हमने पहले फैक्टर पढ़ा था पीछे एलसीएम वाले चैप्टर में, लेकिन फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो इस नंबर को पूरा पूरा काट दे या फिर जिसकी टेबल्स में ये आते हो, जो भी आप समझो। तो 1 से डिविजिबल होता है, सभी नंबर्स 1 से डिविजिबल होते ही हैं, 1 से और खुद से। तो 16 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है और फिर 16 खुद की टेबल में आता है। 18 1 की टेबल में आता है, पता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है। अब देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है जो कॉमन हो। अब देखो, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, 2 को छोड़ के। 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ही, बट उसको छोड़ के क्या है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। ये हमारा फैक्टर मेथड है जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, बट ये मेथड ओनली समझने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, इसका कोई नहीं है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं। इसका भी नाम होता है, एक का प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड होता है फैक्टराइजेशन एंड सेकंड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल हमने जैसे लिया 16 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हमने एलसीएम में भी किया था, इसको अलग अलग परफॉर्म करते हैं फिर इकट्ठे करते हैं। तो 16 को हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8 टाइम में आता है, फिर 2 से करेंगे तो 4 टाइम में 8 आता है, फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम में 4 आता है और फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम में 2 आता है। यहाँ पे 24 का 2 की टेबल में ये 12 टाइम में आता है, 2 की टेबल में ये 6 टाइम में आता है, 2 की टेबल में ये 3 टाइम में आता है और 2 से होता ही नहीं है तो अब 3 से लगाएंगे, 1 टाइम में होगा। 36 2 की टेबल में कितनी बार में आता है वो आपको नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे डिवाइड करके, कितना आएगा 18। 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम में, लेकिन फिर 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 से लगाएंगे, तो 3 की टेबल में 3 टाइम में 9, फिर 3 की टेबल में 1 टाइम में। ये हमारा हो गया हाफ वर्क डन। अब इसका हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 लिखेंगे, 24 लिखेंगे एंड 36 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 16 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका कितना आया 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तीनों में आना चाहिए, तीनों में कॉमन आया 2, तीनों में कॉमन आया फिर से 2, लेकिन ये देखो 2 जो है इन दोनों में ही कॉमन है। एलसीएम होता तो हम कॉमन जरूर निकाल लेते, लेकिन ये एचसीएफ है, एचसीएफ में जितने नंबर हैं उतने नंबर कॉमन में आना चाहिए। मतलब 3 डिजिट का लिया है हमने,
तो तीनों में 2 कॉमन है तो ही हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमको 2 जगह कॉमन मिले तो हमारा HCF कितना होगा, इन तीनों में से एक 2 लिखेंगे और इन तीनों में से एक 2 लिखेंगे, तो मतलब 2 2 जा 4, HCF कितना आया 4, ठीक। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत जगह एप्लीकेबल है, बट अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर जस्ट लाइक 3 4 6 5 5 5 इस टाइप के नंबर अगर आगे HCF करने के लिए, तो हमको ये वाला मेथड एप्लीकेबल उतना अच्छा इफ़िशिएंट वे में हम नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसमें कि आपको मैं एक बार इसी का HCF करके दिखाऊंगी और एक बड़ा नंबर लेंगे जिसका हम HCF परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड लॉन्ग नंबर डिजिट्स के HCF के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसमें हमने एग्जांपल लिया वही 16 24 और 36 का। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जैसे कि आपको उसके हेडिंग में पता चलता है कि डिवीज़न मेथड है, तो डिवीज़न मेथड मतलब प्रॉपर्ली डिवीज़न। तो पहले 2 नंबर का डिवीज़न करते हैं, एक सबसे छोटा और उसके बाद बड़ा वाला 16 24। 16 की 24 से छोटा नंबर 1 टाइम में 16 खुद, क्योंकि 2 टाइम में 32 होता है, माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा, हम डिवीज़न होता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट लगा के करते हैं, लेकिन ये HCF है इसलिए इसको हम बना देंगे डिवाइज़र और इसको हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे, 16 को यहाँ नीचे उतारेंगे जो हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। 8 2 जा 16, ये हो गया रिमाइंडर, 0 आ गया। तो अगर डिवाइड होता है तो हम इधर का नंबर आंसर लेते हैं, लेकिन ये HCF है इसलिए ये वाला नंबर हमारा आंसर होगा। अब लेकिन ये अगर 2 नंबर का होता तो हमारा आंसर ये आ जाता, लेकिन ये 3 नंबर का डिवाइड है, सॉरी HCF है, तो क्या होगा, जो आंसर आया उसको हम तीसरे नंबर से करेंगे, ठीक है। तो 36, तो 8 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता, 32 आता है, तो 4 टाइम में क्या आएगा 32, माइनस करिए 4 क्रॉस। अब फिर से रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर अगर आता है तो इसको डिवाइज़र बना देते हैं और इस डिवाइज़र को यहाँ पे उतार के उसको डिविडेंड बना के परफॉर्म करते हैं क्या, डिवाइड। तो 4 2 जा 8, आंसर क्या आया, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर होता है, तो आंसर क्या है HCF इक्वल टू 4, ठीक है। वहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा HCF 4 आया था और लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करने पे भी 4 आया, ठीक है। अगर 2 ही नंबर होता, जस्ट लाइक अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया 12 और 20 का, इसका हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते हैं। 12 यहाँ पे 20, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर। 12 की टेबल में 2 टाइम 24 आ जाएगा इसलिए 1 टाइम से लगाएंगे हम, 8 यहाँ पे क्रॉस। अब 8 आया तो इसको डिवाइज़र बना के यहाँ पे डिविडेंड उतारेंगे। 8 की टेबल में 2 टाइम में 16 आ जाएगा इसलिए 1 टाइम में ही करेंगे। 4 आया, 4 फिर यहाँ पे 8 उतर जाएगा, तो 2 टाइम में 8 क्रॉस्ड, आंसर कितना आया 4, तो HCF इक्वल टू 4। अगर 2 डिजिट का ही HCF हो तो यहाँ पे हमको जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया वहाँ का लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर हमारा HCF होता है। लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर वाला HCF हो तो पहले जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर से फिर से लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करेंगे और जो फिर रिमाइंडर का 0 जब जहाँ आएगा वहाँ के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर HCF होगा, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते कैसे हैं और हमको रीज़न पता करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड बना क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये वाला छोटे छोटे नंबर को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली अलग अलग सेपरेट करके कॉमन लेके हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाए जैसे ये 3 डिजिट नंबर देखिए 430, 516, 817, ये 3 डिजिट के नंबर आ गए। अगर हमको इसका HCF परफॉर्म करना हो, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तो हमको बहुत लंबे LCM आएंगे उसके, और उसको कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ईजीएस्ट वे में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसको परफॉर्म करेंगे। बस इसके लिए आपके पास डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए
और माइनस करना भी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। 430 सबसे छोटा है तो 430 बाहर, उससे बड़ा नंबर है 516। अब 430 से 432 जा मल्टीप्लाई करो तो 2 जा 0, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। देखिए 2 टाइम में बड़ा आ गया इसलिए 1 टाइम में लेंगे। 430, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 3 गया 9, 11 से 3 गया 8, 4 में से 4 गया क्रॉस्ड। ठीक, रिमाइंडर आया, फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको उतार देंगे। अब 86, अब देखिए 6 के टेबल में 0 कब आता है 6 5 जा 30 होता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 86 5 जा से लगेगा कि नहीं। 6 5 जा 30, 3 4 8 5 जा 40 43। देखो टोटली आ गया, तो कितने टाइम में आया 5 टाइम में, तो 430 में से 430 गया तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब रिमाइंडर 0, तो आंसर इज 86। लेकिन ये आंसर नहीं है बिकॉज हमको 3 डिजिट के HCF निकालने रहे हैं, तो ये अब जो आंसर है उसको थर्ड नंबर से करना है। तो 86 डिवाइडेड बाय 817। अब 86, अब देखिए परफॉर्म करके इसको, देखिए अब 86 को 870 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब कितने टाइम में करें, तो ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से ही स्टार्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। तो 6 9 जा 54, 5 9 8 जा 72, 73 74 75 76 77, तो आएगा कितना 77। अब 10 टाइम तो लगाता नहीं है कोई डिवीज़न में, तो 9 टाइम में इससे छोटा आ गया है तो 9 टाइम में इसको लगाएंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 43 बचा। 86 को नीचे उतारिए, अब 43 देखिए तो थोड़ा सा ही छोटा लग रहा है इसलिए हम 2 बार में देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा था 86 से 817, इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। फिर 4 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 2 टाइम में आ गया, तो क्या होगा ये 43 इज द आंसर। तो HCF इक्वल टू 43। कितना इजीली हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 2 स्टेप्स में इसको कर दिया है सॉल्व, इसका HCF निकाल लिया। लेकिन आपको ये प्राइमरी कंडीशन है कि आपको डिवीज़न अच्छे से करते आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कर सकोगे। तो ये तीनों चीज़ तो बेसिक हैं, तो HCF निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।